हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिड कैप फंड, बेस्ट मिड कैप फंड क्या हो सकता है नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए। अगर आप मिड कैप फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें अब बहुत सारे जो मेजर वेबसाइट्स है उसमें उसमें से कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है। और उसमें से मिड कैप जो है वो सबसे बेहतर रिटर्न के लिए जाना जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप जो है वो रिस्की होता है, और लार्ज कैप जो है वो रिस्क तो कम होता है लेकिन रिटर्न कंपैरेटिवली कम मिलता है। तो मिड कैप में अगर आप लॉन्ग टर्म 10 साल, 15 साल या 20 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो आप बेहतर रिटर्न जरूर कमा सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो चालू करें उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और इन्वेस्टिंग का आपको इसमें बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्शन अपने या तो नॉलेज के बेस से करना है। आपको सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर का आप एडवाइस ले सकते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड का सिलेक्ट करने से पहले। लेकिन आपको खुद को भी जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करें, म्यूचुअल फंड कौन सा आपके लिए सही। तो ये नॉलेज आपका एजुकेशन पर्पज वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आप खुद सिलेक्ट कर सकें, खुद आपका बेसिक नॉलेज हो कि कहाँ आपको जाना है, कैसे सिलेक्ट करना है और क्या क्या देखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मल्टीपल वेबसाइट पे आपको एक बार जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल वेबसाइट निकाला हूँ, वो एक है ग्रो। आप ग्रो ऐप शायद सुने होंगे, ग्रो आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। जैसे ग्रो का आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसा। आप वेबसाइट पे भी मल्टीपल फंड्स आप उसमें से सिलेक्ट करके चेक करके देख सकते हैं। ऐसा ही दूसरा है एक वैल्यू रिसर्च जो कि बहुत अच्छा वे से म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करता है और आपको बताता है। तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। और तीसरा है ईटी मनी। आप ईटी मनी जाके भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मल्टीपल और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं तीन साइट्स आपको दिखाता हूँ। आप और भी चाहिए तो मनी कंट्रोल ऐप भी है, मनी कंट्रोल में भी जाके भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा देखने से क्या होगा, फिर माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो तीन, कोई भी दो या तीन वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हैं, और उसमें से आप जो बेहतर रिटर्न है और बहुत सारा क्राइटेरिया जो अच्छा लग रहा है उसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो एक है ईटी मनी। आप ईटी मनी में आप में अगर आप जाएंगे एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड में, वहां पे आप जाके आप मिड कैप फंड में अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मिड कैप फंड्स दिखाएगा फ्रेंड्स। देखिए, म्यूचुअल फंड में ये सबसे आगे जो रिटर्न दिखा रहा है वो या तो उसका रिटर्न ज्यादा है या उसका रेटिंग अच्छा है। फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट में आ रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, वो आ रहा है उसका, क्योंकि रिटर्न जो है लास्ट 1 ईयर 43.3% रिटर्न दिया हुआ है। क्योंकि 43.3% रिटर्न दिया हुआ है इसलिए वो सबसे आगे दिखा रहा है। 3 साल में 36.4 रिटर्न, और 5 साल में 25.5% रिटर्न दिया हुआ है। ये आपको जानना जरूरी है कि रिटर्न जो है वो अच्छा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में रिटर्न अच्छा देगा। तो फ्यूचर रिटर्न कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ रिटर्न देखना नहीं है, लेकिन रिटर्न एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जरूर है। तो मोतीलाल ओसवाल फंड 43.3% रिटर्न दिया हुआ है, और क्वांट मिड कैप 36.3% रिटर्न दिया हुआ है, और निप्पन ने 49.8% लास्ट ईयर में दिया। तो फ्रेंड्स, एचडीएफसी ने 45.5% रिटर्न दिया। क्योंकि म्यूचुअल फंड इस साल जो है निफ्टी बहुत अच्छा ग्रो किया हुआ है, स्टॉक मार्केट अच्छा ग्रो किया है। इसीलिए जो मेन जो इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स, जो कि बहुत अच्छा ग्रो किया है, इसलिए मिड कैप फंड भी उसके हिसाब से उसको फॉलो किया है। जब सेंसेक्स और निफ्टी हाईली ग्रो करते हैं तो मिड कैप भी बहुत तेजी से ग्रो करता है, और सेंसेक्स जब फॉल डाउनवर्ड जाते हैं तो मिड कैप जो फंड है वो भी डाउनवर्ड जाता है। तो अगर आप, ये आपको रखना है माइंडसेट कि अगर ये आप इन्वेस्टेड रहेंगे लॉन्ग टर्म, तभी जाके आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर मार्केट डाउनवर्ड जाएगा तब आपका मिड कैप फंड जो वो भी शार्प डाउनवर्ड जाएगा। तब अगर आप उसको सेल करेंगे तो आपको उसको लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन तब आपको कंटिन्यूसली अगर सिप करते रहेंगे, एसआईपी करते रहेंगे, कुछ स्मॉल लमसम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये रिटर्न जो है
जो एक साल रिटर्न क्वांट मिड कैप में लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया होता तो उसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन ऐसे ही है, म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसा रिटर्न मिलेगा। और एसआईपी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ये एसआईपी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये है, इस तरह से आप ग्रो आप चेक कर सकते हैं। और अच्छा म्यूचुअल फंड जो है मोतीलाल ओसवाल क्वांट, निप्पन और एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक इमर्जिंग इक्विटी सब जाके 30 से 40% बस रिटर्न दिया लास्ट ईयर में। लेकिन अगर 5 साल देखेंगे तो अप्रोक्स 20 के ऊपर है, 20% के ऊपर दिया है लास्ट 5 साल में। तो ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव भी देख रहे हैं, तो इसको आपको पॉजिटिव भी देखना पड़ेगा, नेगेटिव भी देखना पड़ेगा। मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में, मैं भी म्यूचुअल फंड को पॉजिटिव देखा हुआ है 20, 25, 30%, और नेगेटिव भी देखा हुआ है 20%, 25%, 30%। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपको देख सकते हैं, आप अगर सिर्फ पॉजिटिव देख सकते हैं और नेगेटिव नहीं देख सकते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव रिटर्न भी देख सकते हैं, नेगेटिव रिटर्न भी देख सकते हैं, अगर आप नेगेटिव में अपना पेशेंस रख के लॉन्ग टर्म में एसआईपी करते रहने का आपके पास पेशेंस है तो जाके आपको ये रिटर्न मिल सकता है फ्रेंड्स। नहीं तो ये आपके लिए म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आपके लिए मिड कैप बिल्कुल नहीं है। आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। अगर आपके पास पेशेंस है तब जाके आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न आपको जरूर देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको ये आपका पेशेंस का टेस्ट करेगा, आपको लॉस दिखाएगा, नेगेटिव दिखाएगा, फिर पॉजिटिव दिखाएगा, फिर नेगेटिव दिखाएगा, फ्लक्चुएशन में रिपीटेड फ्लक्चुएशन दिखाएगा, जिसको आपको पेशेंस का टेस्ट होगा फ्रेंड्स। अगर आपका पेशेंस का टेस्ट में आप पास होगे तब जाके आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेगा। तो ये से ही आप अगर देखेंगे ईटी मनी में, तो ईटी मनी सॉरी वैल्यू रिसर्च में वो एचडीएफसी को रेटिंग दे रहा है 4 स्टार, और इस दे रहा है वेरी हाई, और वहां पे 1 ईयर रिटर्न दिखा रहा है 445.4। और पराग पर यहाँ पे मिड कैप में यहाँ पे ज्यादा दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे टॉप म्यूचुअल फंड में दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईटी मनी में, ईटी मनी में मैं अलग से आपको सिलेक्ट करके रखा हुआ है जो बेस्ट जो है क्वांट मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पन मिड कैप, जो आप देख रहे हैं चारों जो अच्छा रिटर्न दिया हुआ है लास्ट ईयर में, उसको सबको मैं कंपैरिजन का टेबल भी बना के रखा हूँ। उसमें भी आप देख सकते हैं ईटी मनी का रैंक कितना है। ईटी मनी के रैंक में ये 2 है, मोतीलाल ओसवाल थोड़ा ज्यादा रैंक में है, और निप्पन 6 है, और पीजेएम 3 है। फॉन्ट का एज आप देख सकते हैं डिफरेंस, फॉन्ट का एज आप अप्रोक्स सब 10 साल है। तो फंड का एज आपको जरूर देखना चाहिए कि फंड का एज एकदम नया अगर होगा तो उसके बारे में आप ज्यादा कुछ डेटा आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर फंड 5 से 10 साल पुराना है तो आप उसमें से कुछ डेटा लास्ट 5 साल 10 साल का क्या क्या कैसे परफॉर्मेंस रहा है आप वो चेक कर सकते हैं। तो इसलिए 5 से 10 साल पुराना फंड आपको सिलेक्ट करना बेहतर रहेगा, rather देन 1 साल 6 महीना पुराना फंड सिलेक्ट करने से पहले आपको आपको प्रायोरिटी देना है कि लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल पुराना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। रिटर्न भी आपको देखना है और रेटिंग देखना है। रेटिंग देखिए 5 स्टार रेटिंग भी आपको, 5 या 4 स्टार रेटिंग आपको चूज जरूर करना चाहिए। रैंक 1 से 5 होने से अच्छा है। और एज आपका 10 साल, 5 से 10 साल होना अच्छा है। फंड साइज बहुत ज्यादा होना अच्छा नहीं है, जैसे ये 20 करोड़ हो गए, 20,000 करोड़ हो गया है, तो 3 से 10 हजार होने बीच में अगर होने से बेहतर है। फिर भी आप मिड कैप में लॉन्ग, अगर बहुत अच्छा फंड है तो उसमें आप फंड साइज को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि 5 से 10 हजार करोड़, 10 हजार करोड़ के अंदर होने से बेहतर है। तो रिटर्न वाइज जो सबसे अच्छा रिटर्न आप अप्रोक्स दे रहा है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये है स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, सार, बीटा, सटीनो, ये सब चीज बारे में आपको डिटेल जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे ईटी मनी में अगर आप ऐसे यहाँ पे करेंगे तो वो बता देगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डिविएशन रिप्रेजेंट द रिस्कीनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड एज एन annualized percentage. Higher the standard deviation, higher is the volatility of the asset, hence higher the risk. So larger the possibility of both loss or gain. मतलब ये अगर ज्यादा होगा तो फ्लक्चुएशन उसमें ज्यादा हो रहा है, उसमें बड़ा अब गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन उसमें मार्केट के हिसाब से बहुत तेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन। डिविएशन आपको इसमें देखिए ये तीनों में एक स्टैंडर्ड है 14 के आसपास है, यहाँ पे 17 है। तो डेविएशन आपको अगर थोड़ा सा कम करना चाहते हैं जो कि फ्लक्चुएशन कम होगा, तो ये तीनों फंड अच्छा है।
यहाँ पे शार्प क्या है? शार्प इज द मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। आपका रिस्क एडजस्ट होकर रिटर्न कितना मिल रहा है, और द रेशियो denotes the unit of return earned over and above the risk free return for every unit of risk. Higher the Sharpe ratio, better is the fund. मीन्स अगर शार्प रेशियो ज्यादा है तो फंड अच्छा है। यहाँ पे शार्प रेशियो 1.91 मोतिलाल ओसवाल का है उस हिसाब से। तो शार्प रेशियो जो है अगर ज्यादा होगा तो अच्छा है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ऐसे ही बीटा सटीनो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप पीटी मनी में जाके एक एक करके जान सकते हैं फ्रेंड्स। बीटा के बारे में बोल देता हूँ कि म्यूचुअल फंड बीटा इज द मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क वाया इट्स बेंचमार्क। मतलब बेंचमार्क से वो कितना कंपैरिजन में रिस्क ज्यादा ले रहा है। इट टेल अस हाउ रिस्की ए फंड इज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। तो if a mutual fund beta less than one, then mutual fund positive less risky, and if it is greater than one, it's compared to its benchmark, then अगर बेंचमार्क से ज्यादा रिस्की है तो एक से ज्यादा हो। तो अगर आप बीटा एक से कम है, ये चारों ही एक से कम है, जैसे क्वांट, मोतीलाल, निप्पन, पीजे, चारों एक से कम। अगर एक से कम है बीटा तो उसका रिस्क कंपेरेटिवली बेंचमार्क जो मेजर जो निफ्टी का बेंचमार्क है उससे कम रिस्क ले रहा है, तो कंपेरेटिवली बेटर। तो अगर ये आप देखेंगे बीटा एक से ज्यादा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं सटीनो क्या है। सटीनो रेशियो मेजर द रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क considering only the downside risk for negative returns like SAR. Higher a fund Satino ratio, the better it is. मतलब सटीनो रेशियो अगर ज्यादा होगा तो बेहतर है, क्योंकि रिटर्न जो रिस्क ले रहा है उसके हिसाब से कितना रिटर्न उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रिटर्न उसके हिसाब से ये मोतीलाल ओसवाल बेटर है, 3.858 है, कंपेरेटिवली बेटर है बाकी फंड से सटीनो उसको। ऐसे ही अल्फा, अल्फा जो है इज अ रिस्क एडजस्टेड एक्सेस फंड रिटर्न ओवर द बेंचमार्क रिटर्न। बेंचमार्क से ये कितना ज्यादा एक्सेस रिटर्न करके दे रहा है, कितना ज्यादा कमा के दे रहा है, तो वो भी अल्फा जो है वो आपको अगर देखिए यहाँ पे द फंड इज रिवार्डेड इफ द रिटर्न्स आर जनरेटेड एट लोअर रिस्क लेस देन वन एंड पेनलाइज्ड फॉर बीइंग वोलेटाइल बीटा ग्रेटर देन वन। यहाँ पे अल्फा अगर ज्यादा होगा तो अच्छा रिटर्न दे रहा है बेंचमार्क से, तो वो दोनों क्वांट मिड कैप और ये मुतलुल रिजल्ट बेटर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाकी पॉइंट्स के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल एक बेटर फंड नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको हेल्थ मतलब टॉप सेक्टर्स को भी देखना है, जैसे कौन सा सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी, फिनेंस और ऑटोमोबाइल में, और क्वांट मिड कैप हेल्थ केयर, एनर्जी और फाइनेंस में इन्वेस्ट कर। और देखिए फ्रेंड्स, फाइनेंस जो है वो कंपैरेटिवली एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि बैंकिंग, मेनली बैंकिंग, बैंक्स जो है इंडिया में आरबीआई अच्छा, रेगुलेशन अच्छा है, तो बैंकिंग एक सिक्योर माना जाता है। नेक्स्ट हेल्थ केयर भी अभी एक सिक्योर माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों का हेल्थ इशू बहुत सारा आ रहा है। तो लोगों का हेल्थ इशू जो ज्यादा आ रहा है तो उसमें हेल्थ केयर जो है, जो कंपनीज है उनका सस्टेनेबिलिटी अच्छा होगा। तो हेल्थ केयर भी एक फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, और फिनेंस भी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। तो उसको छोड़ के आप जैसे ये एनर्जी में इन्वेस्ट किया, एनर्जी भी कोई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपको सही लग रहा है। तो आपको किसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है उस बेस पे भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेट इक्विटी, टर्नओवर, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो में बता देता हूँ सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो जो बेसिक है वो है आपको जैसे आपने 100 रुपया अपने म्यूचुअल फंड को दिया तो वो अपने आपका पास से देखिए 76 रुपीज ले ले, 0.76 पैसा ले लेगा, 76 पैसा ले आपको लेगा 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न देने के लिए। तो जितना ज्यादा कम होगा वो अच्छा है। जैसे ये सिर्फ 100 रुपए में वो सिर्फ 42 पैसा ले रहा है आपको इन्वेस्ट करके करने के लिए, आपका फंड को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जिट लोड देखिए, एग्जिट लोड भी जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो एग्जिट लोड इसका 0.5 है, बाकी ये दोनों का 1 है। इस हिसाब से अगर आप एक साल में अगर आपने एग्जिट कर दिया फंड से तो आपको एन 1% यहाँ पे लग जाएगा। तो उसके हिसाब से भी कम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 और 5000 एसआईपी कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल में सिर्फ 500 रुपये में एसआईपी कर सकते हैं। निपन में सिर्फ 100 रुपये में आप एसआईपी चलवा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स SIP अगर चालू करना चाहते हैं तो अपनी फन में सिर्फ 100 रुपया देके आप SIP लॉन्ग टर्म के लिए चालू तो कर सकते हैं फ्रेंड्स। देन आप उसको बाद में बढ़ा सकते हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया चालू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है फिर भी आप सिर्फ 100 रुपया देके SIP लॉन्ग टर्म के लिए चालू कीजिए, और अपना फ्यूचर में कुछ ना कुछ वेल्थ क्रिएट करना का जर्नी को चालू कर दीजिए फ्रेंड्स। ये मेरा एडवाइस रहेगा। तो ऐसे करके आप अलग अलग, आपको ज्यादा सीखना है तो आप एक एक चीज को डेप्थ में जाके देख सकते हैं। जैसे हर एक चीज क्या है उसको जाके गूगल में चेक कर सकते हैं, डिटेल में एक एक करके देख सकते हैं। तो आपको ज्यादा आइडिया होगा, जितना आप इन्वेस्टेड करते रहेंगे करते लॉन्ग टर्म में, आपका जितना नॉलेज बढ़ता रहेगा। तो म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर ये है कि देखिए 5 साल में अप्रोक्स 20-25 साल परसेंट इन्वेस्ट रिटर्न दे रहा है। 5 साल में 25% इन्वेस्टमेंट रिटर्न देना बहुत ही मीन्स बहुत ही बड़ी बात है फ्रेंड्स। क्योंकि एक साल में हो सकता है ज्यादा मार्केट उठ गया, रिटर्न दे दिया, लेकिन 5 साल में, आफ्टर 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद अगर 25% रिटर्न दे रहा है तो एक बहुत अच्छा फंड माना जाता है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 100 रुपीज, 500 रुपीज कम पैसे देके। कुछ पैसा आप रिस्क में डालना चाहते हैं तो उस पैसे देके आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ बेहतर रिटर्न जरूर कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल में मैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और PPA, BPF, NPS बहुत सारी चीज आपको जानने को मिलेगा, और आपका जो वेल्थ रिलेटेड नॉलेज है जरूर ग्रो होगा, और फ्यूचर में आप एक अच्छा वेल्थ जरूर क्रिएट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।